morning students, how are you all? I am Prakash Rathore and welcome to my channel in Teaching Gurukul. Today we are going to discuss about the structure of sperm. ठीक है, आज हम लोग शुक्राणु की संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि शुक्राणु क्या होता है। सबसे पहले देखें, वीर्य एक तरल पदार्थ है। ठीक है, जो वीर्य होता है वो एक प्रकार का जैविक तरल पदार्थ है जिसे बीजीय या वीर्य तरल भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें सामान्यतः शुक्राणु या स्पर्म होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि वीर्य क्या है, एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जिसके अंदर शुक्राणु जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, यह जनन ग्रंथि दैट मीन्स यौन ग्रंथि तथा नर या उभयलिंगी प्राणियों के अन्य अंगों द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, ये उनके जो अन्य अंग होते हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, उनके द्वारा यह स्त्रावित होता है और मादा अंडाणु को निषेचित कर सकता है। ठीक है, जो मादा ने जो अंड जनन के माध्यम से अंडाणु का निर्माण किया है उसको निषेचित करने का काम इसका होता है। ठीक है, इंसानों में शुक्राणुओं के अलावा बीजीय तरल में अनेक घटक होते हैं। ठीक है, शुक्राणु के अलावा अगर हम लोग बात करें वीर्य की तो उसमें कई सारे घटक होते हैं। बीजीय तरल के प्रोटियोलाइटिक और अन्य एंजाइमों के साथ साथ फल शर्करा तत्व शुक्राणुओं के अस्तित्व की रक्षा करते हैं। ठीक है, शुक्राणु जो है, ठीक है, वो सही तरीके से अपना कार्य कर पाए, क्रियाशील रह पाए और तमाम प्रकार की अपनी गतिविधियां और अपने कामों को अंजाम दे पाए, इसके लिए यहाँ पर कई सारे एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक और अन्य एंजाइम जो है वो यहाँ पर होते हैं जो कि उसकी रक्षा करते हैं तथा उन्हें एक ऐसे माध्यम प्रदान करते हैं जहाँ वे चल फिर सके, तैर सके। वो प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप वीर्य का प्रवाह होता है उसे स्खलन कहा जाता है। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा माध्यम जो है वो शुक्राणुओं को प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है जिसके माध्यम से वो उस वो जो तरल या जो पदार्थ है जिसको हम अपने वीर्य कहा उसमें वो आसानी से चल फिर सके और तैर सके। ठीक है, और वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से वीर्य का प्रवाह होता है उसे स्खलन कहा जाता है। आगे समझते हैं, परिपक्व शुक्राणु की बात करें तो परिपक्व शुक्राणु जो कि एक गतिशील नर युग्मक होता है। गतिशील या नर युग्मक का मतलब हो गया, एक तो वो क्रियाशील होता है और गतिशील, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। एक विशिष्ट अगुणित हैप्लॉइड कोशिका होती है ना। विशिष्ट अगुणित का मतलब क्या हो गया कि आप सभी को पता है कि जो मानव या मनुष्य है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र में से 23 गुणसूत्र जो है वो यहाँ पर इस कोशिका के माध्यम से या शुक्राणुओं के माध्यम से यहाँ पर आते हैं, इसीलिए हम इसको एक विशिष्ट अगुणित कोशिका कहते हैं। यह आकार में बहुत छोटा होता है परंतु इसकी पूंछ लंबी होती है। ठीक है, इसको वैसे देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हेड, नेक और टेल। इसको हम हेड, मिडिल पीस और नेक और टेल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से 3 भागों में हमने शुक्राणु को विभाजित किया है जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। यह एक पतली प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका रहता है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ अन्य पदार्थों का आवरण भी पाया जाता है जो कि इसे क्या करता है, प्रतिजेनिक गुण प्रदान करता है, ताकि अगर कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान हो तो वो उससे बच सके। और विशिष्ट शुक्राणु अंड क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, विभिन्न प्राणियों में शुक्राणु का आकार आकृति में अलग अलग होते हैं, फिर भी कुछ कशेरुकी प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें शुक्राणुओं के कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं हम लोग इसकी संरचना। ठीक है, शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु का जो कार्य है वो क्या है कि निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना। इसका जो मुख्य कार्य है वो यही है कि ये क्या करता है कि जो अंडाणु है ना, वो अंडे वाली कोशिका को निषेचित करने का काम ये करता है। स्पर्मेटोजोआ गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान गर्भ में भ्रूण के विकसित होने के लिए एक नए जीव मतलब युग्मनज जिसको हम जायगोट का निर्माण करता है। मानव शुक्राणु हैप्लॉइड है। इसका अर्थ है कि इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं, है ना। डेट मीन्स ये कि 23 गुणसूत्र जो है वो आपके शुक्राणु में पाए जाएंगे और 23 गुणसूत्र जो है वो अंडाणु में पाए जाएंगे। कुल इस प्रकार से टोटल 46 गुणसूत्र होंगे जो कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 46 क्रोमोजोम हो जाएंगे एक नए जीव में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पर्म या शुक्राणु मानव प्रजनन में सहायता करते हैं। इसके बिना मानव प्रजनन संभव नहीं है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो शुक्राणु होते हैं वो मानव प्रजनन में
हेल्प करते हैं बल्कि मानव प्रजनन में भाग लेते हैं, और इसके बिना मानव प्रजनन होना संभव नहीं है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है शुक्राणु की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिर की। तो ये जो सिर है इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो एक्रोजोम जो कि एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है ना, और एक इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक्रोजोम और न्यूक्लियस, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। मध्य भाग जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्रकार का पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहलाता है। इसी के माध्यम से जो शुक्राणु है उसको एनर्जी मिलती है, उसको ऊर्जा मिलती है, और यह अपना काम जो है वो कर पाता है। और आप लास्ट में देख पा रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको पूंछ कहा जाता है। पूंछ जो है वो इसको तैरने में सहायता प्रदान करती है, ताकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सके। ठीक है, अंडाणुओं के कंपैरिजन में जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, वो बहुत छोटे होते हैं और ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हेड की बात करें अगर हम लोग सबसे पहले, तो सिर की एक अंडाकार जैसी संरचना होती है जिसका आकार 5 से 8 माइक्रोन होता है। ठीक है, सिर, ये देखिए आप, अंडाकार संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसकी। ठीक है, और ये इसकी जो आकार है वो 5 से 8 माइक्रोन होता है। यह दो भागों में मिलकर बना है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि पहला भाग जो है वो एक्रोजोम कहलाएगा और दूसरा भाग जो है वो आपका कहलाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियस और एक्रोजोम दो भागों में बटा हुआ है और दो भागों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले बात करें एक्रोजोम की, तो इस अंग का आकार शुक्राणु का संपूर्ण सिर का 40 से 70% होता है, और यह शुक्राणु कोशिका की एक छोर पर स्थित होता है, जिसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं, जो कि अंड कोशिका को बाहरी परत को नष्ट करने में मदद करता है। मतलब ये एक्रोजोम जो है जब ये अंडाणु से टकराता है तो उस टाइम एक्रोजोम जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और अन्य एंजाइमों को वो अंडे के ऊपर सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, जिसके माध्यम से जो अंडा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फूटने लगता है, या इस प्रकार से वो उसको क्या करने में मदद कर पाता है, नष्ट करने में मदद कर पाता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में आसानी से प्रवेश कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नाभिक या न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस नाभिक में शुक्राणु कोशिका के सभी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। 23 गुणसूत्र जो है वो इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 23 जोड़े में से 23 गुणसूत्र इसमें आएंगे, है ना, जिसको हमने हैप्लॉइड सेल बोला। मतलब इसमें एक नए जीव की आधी आनुवांशिक सूचनाएं होती है और आधी किसके अंदर होती है, अंडाणु के अंदर। ठीक है, तो शुक्राणु कोशिका का केवल नाभिक ही अंडाणु कोशिका में प्रवेश करता है। ये ध्यान रखना है कि आपका जो पूरा का पूरा शुक्राणु है वो ना प्रवेश करते हुए सिर्फ इसका जो न्यूक्लियस वाला भाग है, जब क्योंकि उसमें डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं डीएनए में, है ना, और वो 23 होते हैं, तो वो पूरे के पूरे खाली न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर प्रवेश करता है अंडाणु कोशिका में। ठीक है, उसके बाद में यह एक शुक्राणु का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि यह अंडाणु के नाभिक के साथ एकजुट होकर 46 क्रोमोसोम या सेल बनाता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये निषेचन करता है तो टोटल यहाँ पर इसका न्यूक्लियस जो है ना, नाभिक जो है वो अंड कोशिका में प्रवेश करता है और वहाँ पर उसके न्यूक्लियस से मिलकर टोटल 46 क्रोमोसोम बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। गर्दन या मध्य भाग की बात करें हम, है ना, जो कि इसका दूसरा पार्ट है, तो मध्य भाग और गर्दन शुक्राणुओं के वे भाग है जो सिर और पूंछ के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, सिर और पूंछ के बीच वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पीस या नेक। ठीक है, इसका कार्य शुक्राणु कोशिका के दोनों सिरों को आपस में जोड़ना है। पहला कार्य तो इसका ये हो गया। दूसरा कार्य जो है वो इसका कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके अंदर ऊर्जा होती है जो कि ये पूरे शरीर को देने का काम करता है। गर्दन में कुंडलिक रूप में लाखों माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा प्रजनन क्षेत्र में उतारने के लिए फ्लैजिलम द्वारा आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो भाग है माइटोकॉन्ड्रिया से घिरा हुआ होता है और इसको हम नेक या मिडिल पीस कहते हैं। टेल की बात करें, पूंछ की, तो शुक्राणु में पूंछ एक ऐसी लंबी संरचना है जिसे कशाभिका या फ्लैजिलम के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। ये लंबी संरचना जो है इसको हम पूंछ कहते हैं, ये फ्लैजिलम के नाम से भी जानी जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को सांप जैसी गतिशीलता प्रदान करना है। ठीक है, तो ये आसानी से मूवमेंट कर सके, इसलिए इसका मेन कार्य यही होता है। पूंछ की लंबाई लगभग 50 नैनोमीटर होती है और यह शुक्राणु को लगभग 3 किलोमीटर प्रति मिनट तैराकी वेग से जाने की अनुमति देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मूवमेंट में हेल्प करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो गतिशील हो जाता है आपका शुक्राणु। फिर यदि हम बात करें इसके मुख्य कार्य, तो पहला है पैतृक आनुवांशिक सामग्री का निर्वाह करना। मतलब वही है कि मैंने बताया था कि 23 जोड़े माता में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पिता में। तो 23 जोड़े में से 23 गुणसूत्र माता और पिता दोनों के अंडा नर युग्मक और मादा युग्मक के माध्यम से जब वो आते हैं, दैट मीन्स शुक्राणु और अंडाणु के माध्यम से आते हैं और उनके न्यूक्लियस आपस में मिलकर निषेचित हो जाते हैं, तो टोटल 46 क्रोमोसोम है जो है या गुणसूत्र जो है वो एक नए जीव में आ जाते हैं। तो 23 माता पिता के गुण और 23 गुण जो है वो पिता के, ठीक है, और 23 माता के, इस प्रकार से टोटल 46 गुण जो है माता पिता के एक नए जीव में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने का कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या है कि अंडाशय को सक्रिय करना है। ठीक है, अंडाशय जो होता है अंडाणु, ठीक है, उसको सक्रिय करके रखना है ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो सके। बच्चे के लिंग का निर्धारण करना, ठीक है, यही ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जो है इनमें 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोजोम कहलाते हैं और 23वां जोड़ा जो है वो सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है, जो कि गुणसूत्र जो है वो लिंग का निर्धारण करता है, 23वां जोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिंग का निर्धारण करते हैं। अंडाणु कोशिका के साथ मिलकर एक नए जीव जिसे जायगोट कहते हैं का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुक्राणु के ये कुछ कार्य है और ये आपकी संरचना थी शुक्राणु की, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी। थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, वो हमारा इसी के ऊपर आगे कंटिन्यू रहेगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।